जो वैदिक परंपरा में लोग आजकल सब जगह पर पूजा करते हैं, कहीं पर भी हर हर गंगे की तरफ, तो वहां तो सब कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, सब लालसाओं के लिए जाते हैं। अरिहंत परमात्मा की पूजा इसके लिए नहीं है, ये समझने जैसी है। ये बहुत सोच समझ है। एक एक चीज, चाहे वो पक्षाल पूजा हो, चाहे वो फल पूजा हो, फूल पूजा हो, चाहे वो धूप पूजा हो, दीपक पूजा हो, अक्षत पूजा हो, अपने को तो अपना शुद्ध चंदन चाहिए, शुद्ध फूल चाहिए। फूलों को यूं पकड़ करके दबाना भी नहीं होता, फूलों को पैर में डालना भी नहीं होता। ये जो पंखुड़ियां उड़ाई जाती है, हकीकत में यहाँ पर पंखुड़ियों की पूजा नहीं होती। अपने यहाँ पर तो अखंड पुष्प, अखंड कुसुम करना है। ये पंखुड़ियां कुछ उड़ानी नहीं है। ये सब नई फैशन आई है। ये जब आज की आई है आपकी, जो ये शक्रस्तव आए और फिर ये पंखुड़ियां उड़ाने का आया। अब ये कौन सी परंपरा से आया पता नहीं। शक्रस्तव तो इंद्र करता था। अभी लोगों को पूजा पूजन में ज्यादा रुचि नहीं है, शक्रस्तव में रुचि है। जोर जोर से चिल्लाने का, फिर सब पंखुड़ियां उड़ाने की, बराबर अभिषेक करने के। लगता है कि हाँ, इतने सारी चीजों के अभिषेक किए करके। पूजा की पूरी पद्धति है उस प्रकार करने का, ज्यादा हाउ मचाने का नहीं, एकदम शांति रहे और कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। उस प्रकार एक भी पंखुड़ी पैर में नहीं आनी चाहिए, पंखुड़ी होनी भी नहीं चाहिए। फूल सबके सब परमात्मा के चरणों में होने चाहिए और गिरने, जितने भी नीचे गिरे वो सब उठा करके फिर एक तरफ रखने होते हैं। अखंड पुष्प ही होने चाहिए, बड़े बड़े पुष्प, मस्त पुष्प, वो भी सुगंधित पुष्प। और यूं पकड़ने के भी नहीं, प्लास्टिक की थैली में लाने की भी नहीं, उन्हें दबाने का भी नहीं, उनकी किलामना भी नहीं करने की, उन जिनों को दुखाने का नहीं, दुखाने के लिए नहीं लाए हो। इरादे हैं चढ़ाने के, एकदम कोमल हाथों से पकड़ने का। नन्ना सा 1 दिन का पापू हो, 2 दिन का पापू हो और आपके हाथों में आए तो कैसे पकड़ोगे? यूं पकड़ोगे, यूं पकड़ोगे, एकदम कोमल। उस प्रकार फूलों को लेने का, उनको दुखाना नहीं है, उनको परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है, परमात्मा के मस्तक पर अर्पित करना है। हमेशा अभिषेक यहीं से करने का। यहाँ कोई अभिषेक किए नहीं जाते, कहीं पर भी अभिषेक नहीं करने होते, कभी भी कहीं नहीं करने होते। भगवान की प्रतिमा की सफाई करनी है तब सब जगह पर पानी डालेंगे, सब साफ करेंगे, लेकिन अभिषेक सिर्फ यहीं से करना है। और अभिषेक के लिए भी एक बड़ा फूल लेने का, बड़ा फूल उल्टा कर देने का, फिर उस फूल के ऊपर अभिषेक करने का। श्राद्ध विधि की टीका में यह वर्णन है। श्रावक को अध्यात्म और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ चाहिए, इसलिए इस प्रकार। और उल्टा फूल रखने का, सीधे ही अगर भगवान के यहाँ पर आप अभिषेक करोगे और अगर पत्थर की मूर्ति है, वर्षों वर्षों तक, सदियों सदियों तक अभिषेक होते जाएंगे, यहाँ छेद हो जाएगा, मूर्ति घिस जाएगी। फिर वो 100 साल, 150 साल, 200 साल नहीं रह सकती। आपकी जिंदगी में 5, 10 साल, 15 साल आप भले देख लो। तो क्या करने का? फूल के ऊपर अभिषेक करने का। फूल के ऊपर वो द्रव्य गिरेगा, वो वहां से उड़ेगा तो यहाँ और यहाँ आएगा, यहाँ गिरेगा। तो सप्तवेदी पूजा के अंदर एक बात लिखी हुई है, वस्त्र युगल पूजा। वो अंगलूचना पूजा नहीं है। वस्त्र युगल पूजा जो है, 2 वस्त्र, एक बड़ा वस्त्र, एक छोटा वस्त्र। बड़ा वस्त्र यहां रखने का, छोटा वस्त्र यहां रखने का, इस प्रकार। पुष्प और पानी का जब स्पर्श होता है तो संसार के सुख, संसार की शांति, परिवार का सुख, परिवार की शांति, धन इत्यादि से संबंधित वो बात है, पुष्प और पानी का। और भाव से अगर आप करते हो तो वह आध्यात्मिक विकास है, आपके जीवन का कल्याण है। इसीलिए पुष्प के ऊपर यूं पानी बरसाने का। यहां से पानी गिरेगा तो इस कपड़े पर गिरेगा, तो यहां पर भी छेद नहीं होगा, यहां से भी मूर्ति घिसेगी नहीं, क्योंकि पानी मूर्ति को घिसा देगी। कंटिन्यू अगर पानी गिरा तो मार्बल घिसी जाएगा। अपने को तो मार्बल को 100 साल, 150 साल, 200 साल, मार्बल नहीं, प्रभु को रखना है। इसीलिए इस प्रकार है। तो जो वस्त्र युगल पूजा है, सप्तवेदी पूजा की, वो दोनों कपड़े इसके लिए होते हैं। और इस प्रकार अपने को अभिषेक करने का। और पूरी मूर्ति एकदम खुली है, उस प्रकार जैसे नग्न स्नान करनी नहीं होती अपने को। आपके बाथरूम में भी कभी नग्न स्नान नहीं करना होता, इसीलिए हित शिक्षा में आता है, वीर विजय जी की हित शिक्षाओं में। इसलिए यहाँ और वहाँ एक कपड़ा रख करके फिर ही परमात्मा का अभिषेक करने का। 9 अंक को ही पूजा करने की, 10वें अंक को नहीं करने की। यहाँ 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 सब लगाते हो, फिर पप्पा की एक, मम्मी की एक, दादा की एक, ऐसे होता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर मरने के बाद में जो उपक्रम करते हैं ब्राह्मणों में, वो अपने यहाँ मान्य होता। अपने यहाँ ऐसा मान्य नहीं है। अपने यहाँ तो जीवित अवस्था में सब करने का है। पिताजी माताजी के शरीर जब चल रहे हो तभी तुमको महोत्सव करना हो तो कर लो। उनकी झाटड़ी निकल गई फिर तुम महोत्सव करो, तो वो तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो उन्होंने जीवित अवस्था में जो कर लिया, तुमने जितना करवा दिया वो तुम्हारे पार उतर गया। इसीलिए जैन परंपरा में जीवित महोत्सव है, मरण महोत्सव नहीं है। मृत्यु के बाद में भोज, मृत्यु के बाद में सब करना कुछ भी नहीं।